विक्रांत कुमार जी का प्रश्न है। अच्छा, हाँ, ये श्री विक्रांत कुमार जी कच्छ गुजरात से हैं आप। हरिओम इन्होंने लिखा हुआ है। महाराज श्री हरिओम, मैं आपकी व्यासपीठ को रोजीना नित्य प्रति सुनता हूँ, आपकी गाई हुई कथा को श्रवण करता हूँ और मैं पूज्य श्री आसाराम बापू जी का शिष्य हूँ। विक्रांत कुमार जी, आपको भी प्रणाम और आपके गुरुदेव को भी प्रणाम। आपको भी प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, प्राउड ऑफ यू, मुझे गर्व है कि आपने पत्र में लिखा है स्पष्टली कि मैं सदगुरु श्री आसाराम बापू जी का शिष्य हूं। और आपने पूछा है महापुरुषों के खिलाफ साजिशें क्यों रची जाती है। देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कही है और मैं कई बार ये विचार कर रहा था कि मैं कुछ बोलूंगा और आपका प्रश्न ही मुझे मिल गया। ये भैया आज का नियम नहीं है, ये हमेशा से है। जब भी हमारे भारत देश में कोई युवा, कोई साधु, कोई संत हमारी संस्कृति के लिए आगे कदम बढ़ाता है, संस्कृति की रक्षा के लिए कदम बढ़ाता है, तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो हमेशा से उनके खिलाफ कोई ना कोई नई नई साजिशें रचते चले जाते हैं। हमेशा से कोई नई नई साजिशें रचते चले जाते हैं। और अगर मैं निवेदन करूं ना महाराज श्री पर, जिनके आप शिष्य हैं, पूज्य श्री आसाराम जी महाराज, उस सदगुरु को, तो उस महापुरुष को तो मैं बार बार व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, क्योंकि सनातन संस्कृति को महाराज श्री ने, श्री आसाराम बापू जी ने बहुत कुछ दिया। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म अवलंबियों की यह सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग ये सब देखते हुए कि उनके खिलाफ साजिशें रची गई है, लेकिन फिर भी हम लोग मौन बैठे हुए हैं। अगर अपराधों पर विचार किया जाए ना, किसी अपराध की कोई पुष्टि नहीं हुई है वहां पर, हाँ, लेकिन अपराधियों पर विचार किया जाए तो, अगर अपराधियों पर मैं विचार करूं तो ना जाने कितने बड़े बड़े अपराधी इस देश में जी रहे हैं। व्हाइट कपड़े में भी ना जाने कितने लोगों के ऊपर कितने बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं लोगों के ऊपर। यहां अनेकों अपराध करने बलात्कारी लोग, दुनिया में असामाजिक तत्व जितने लोग हैं वो सब अभी भी, और अगर विचार करें ना तो देखा जाए ना, पॉलिटिक्स में देखे, कहीं भी देखे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपराधिक व्यक्ति बैठा हुआ है। लेकिन साधु जिसको कोई जिसे कोई कोई बड़ा अपराध की पुष्टि भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी एक सनातन को लेकर के जीने वाला महापुरुष, और इस स्थिति में, इस स्टेज में अगर वो अभी भी कारागार में, तो ये सनातन की कमजोरी है ना, सनातन धर्मियों की कमजोरी है। आज मैं बोलूंगा, मुझे बोलना है, आपने प्रश्न किया, क्योंकि मुझे अंदर से ये भाव था कि मैं इस पर बोलूंगा कभी। मैंने कई बार, हम लोग तो बड़े बचपन से सुनते थे और हम देखते थे, महापुरुषों ने बड़ा त्याग किया है इस देश के लिए, साधुओं ने बड़ा त्याग किया है। घर वापसी का बीड़ा सबसे पहले महाराज श्री आसाराम बापू जी ने उठाया था। हाँ, ना जाने कितने जिन्होंने एक लालच और भय के कारण अपने धर्मों का परिवर्तन, हिंदुत्व को छोड़ करके कोई ईसाई बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सबसे पहले स्वामी श्री आसाराम जी महाराज ने उन सबको धर्म में, सनातन धर्म में जोड़ने का काम किया। और जब उन्होंने ऐसा काम किया तो ये असामाजिक तत्व, संसार के दुराचारी लोगों ने विचार किया कि कहीं अब ये सनातन धर्म को आगे लेकर के खड़ा न करें, तो उनके खिलाफ साजिशें रचते चले जा रहे हैं। जब भी कोई साधु संत विद्वान महापुरुष किसी सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ता है तो उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती। मैं कभी इस विषय में जाता नहीं हूं, क्योंकि मैं
मानस गाने वाला हूं, भगवान श्री राम की कथा को गाने वाला हूं, सरलता का जीवन जीने वाला हूं। लेकिन हाँ, बार बार अगर हिंदुत्व को निशाना बनाओगे, बार बार देश के साधु संतों को निशाना बनाओगे, तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर उसके लिए कोई कोई भय नहीं है, बिल्कुल बोलने की जरूरत है आज देश में।